जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की दया मेहर से सभी को सच्चा रास्ता मिला और मानव मंदिर को उन्होंने सबको बताया और सिखाया कि यही सच्चा मंदिर है, यही सच्चा गुरुद्वारा है, यही जो है सच्चा धाम है। इसी में देवता विराजमान है और उसी देवता को सबको जगाने का रास्ता बताया है और शाकाहारी सदाचारी होने के लिए सबको भी कहा है, क्योंकि जब हम आप गलत काम करेंगे, अंडा मांस शराब का सेवन करेंगे, जीव हत्या करेंगे, तो जीव ही जीव की हत्या जब करेगा तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि अंडा मांस शराब ये सब आदमी को नाश करने के मार्ग पर ले जाती हैं। इंसान का नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो नरकों में भटकता रहता है। लक 84 से बचने के लिए बराबर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रेरणा से, सत्संग से ये सभी को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि सब लोग शाकाहारी सदाचारी होकर इस मनुष्य मंदिर में बैठे हुए देवता को जगाओ और शाकाहारी सदाचारी बनकर उस मालिक को खुश कर लो। इसीलिए बराबर बाबा उमाकांत जी महाराज आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, शाकाहारी बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और नाम दीक्षा भी देते हैं, जिससे कि लोगों को सच्चा मार्ग मिल जाए। क्योंकि इस वक्त का समय ऐसा है कि अगर आपको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शाकाहारी चरित्रवान बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता चला जा रहा है। अगर सब लोग ध्यान नहीं दोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। इसलिए बराबर संत महात्माओं को तो सब चीज़ का ज्ञान है, उन्हें तो बराबर दिखता है, इसलिए वो हमें आपको बराबर प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आप लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाओ और नशा मुक्त हो जाओ, चरित्रवान बन जाओ। नहीं तो बच्चों के लिए बहुत सी आगे बाधाएं आ जाएंगी, बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। उनसे बचने के लिए होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बराबर उनकी बात मानो, क्योंकि बहुत ही विचित्र समय आ रहा है। बराबर पहले से ही महाराज जी सब चीज़ बता देते हैं, क्योंकि महाभारत रामायण गीता का तो सभी को ज्ञान है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है। एक बार महाभारत में भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र ने पूछा कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा था कि मैं अंधा क्यों हुआ। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे कर्म खराब थे और तुमको कर्म का फल मिला है। धृतराष्ट्र
बोले कि इस जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। कृष्ण ने कहा कि और पीछे देखो। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि 100 जन्मों तक का मुझे याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मैं अंधा हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि और पीछे देखो। तो 106 जन्म पहले जो बुरा कर्म हो गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो इसलिए आप लोगों को बराबर संत मत यही समझा रहा है, बता रहा है कि इस मनुष्य मंदिर में बैठा हुआ देवता सब कुछ आपकी जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो वो सब वहाँ पे लिख जाता है। उस देवता को नाराज़ मत करो, शाकाहारी बनो, नशा मुक्त बनो और उस देवता को जगाओ जिससे आपका उद्धार हो जाए, आपको बार बार भटकना ना पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये भागवत गीता पुराण सभी कहते हैं, सभी देवी देवताओं ने कहा है कि गुरु बिन बबनित तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो आप संत महात्माओं की भी बात मानो, आपके वेद पुराण भी यही कहते हैं। फिर आप क्यों गलत काम करते हो? शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, जीवों पर दया करो, प्रेम भावना बनाओ, चरित्रवान बनो, तभी आपका जीवन सफल होगा, बाल बच्चों का जीवन सफल होगा और भक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। जैसे कि भगवान राम आए तब राम नाम जगाया गया, भगवान कृष्ण आए तब कृष्ण नाम जगाया गया। उसी तरीके से गुरु महाराज ने कलयुग में साधना करके बाबा जय गुरुदेव नाम जगाया है। जब आप शाकाहारी सदाचारी हो जाओगे, अंडा मांस शराब का सेवन छोड़ दोगे, तो मुसीबत पड़ने में जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो आपकी मदद होगी। और जय गुरुदेव नाम लेकर अगर कोई ये गलत काम करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, फिर बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए आप लोग शाकाहारी होकर अपने बाल बच्चों को सभी को घर में जय गुरुदेव नाम बुलवाओ और वक्त मुसीबत पड़ने पर बराबर घर निकलने पर चलते फिरते सोते जगते जय गुरुदेव नाम याद करोगे तो आपकी मदद होती रहेगी। इसलिए गुरु महाराज की दया से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो गुरु महाराज बताते हैं और उनकी आज्ञा से आप लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, जीवों पर दया करो। जय गुरुदेव।